चलिए अब वृत्त का एक्सरसाइज लगा लिया जाए प्रश्नावली 11.1 पर। और इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो। तो ध्यान दीजिएगा कि कल का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसको आप पढ़ने के पहले, इसको देखने के पहले आप पहला वीडियो इसका देख लीजिएगा, जिससे कि और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आप सोचेंगे कि सर क्या वृत्त का समीकरण में केंद्र और त्रिज्या इसी तरह निकाला जाता है। तो कई रूल हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही लिया है। जो एनसीईआरटी में है वही चीज़ हम लेकर के आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे बहुत कुछ है, बहुत बताने तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ लिया जाए, सिलेबस पढ़ लिया जाए, जिससे कि आप लोगों का जनवरी में एग्जाम भी है 11th वालों का। बाद में और पढ़ लिया जाएगा, पहले सिलेबस देख लिया जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, एक केंद्र दिया है, त्रिज्या दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है। अगर केंद्र क्या हो, केंद्र अगर h, k दिया हो और त्रिज्या मान लीजिए a दिया हो, तो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। बस इसी में रखना है, बाकी सभी हो जाएगा। आप चाहो तो आप कर सकते हो, ले लीजिए एक एक क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। पहला पर क्या लिखा है, केंद्र क्या लिखा है 0,2, केंद्र क्या लिखा है 0,2 और त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 2। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर। तो x माइनस एच, एच यहाँ क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है यहाँ पर 2 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 4। ये हो गया आपका वृत्त का समीकरण। आप चाहे अगर इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल क्या हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ये कर सकते हैं, आप ये करिएगा, है ना। कर लोगे नहीं, एक्स माइनस एच करेंगे तो बस एक हिंट दे रहे हैं, बस आप लोग घर पर करना। एक्स माइनस एच का ये वृत्त का समीकरण क्या होगा, यहाँ वृत्त का समीकरण। तो यहाँ क्या होगा x माइनस एच, एक्स माइनस एच, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना भाई। तीसरा सवाल में देखिए, केंद्र 1 बटा 2 1 बटा 4, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, वही h और k है ना, h की जगह पर 1/2 और k की जगह पर 1/4 प्लस y माइनस क्या आएगा 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है ये सब कर लोगे, नहीं कर लोगे। इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1/4 माइनस 2ab। जब माइनस 2ab करोगे तो कैंसिल क्या माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या होगा 16 प्लस माइनस 2ab, तो क्या आएगा y/2 हो जाएगा इक्वल क्या होगा 144। आप एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। चौथा देखिए क्या लिखा है, एक केंद्र 1 1 है, तो एक्स वृत्त का समीकरण क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और त्रिज्या क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। पांचवा देखिए, केंद्र क्या है माइनस ए माइनस बी, तो एक्स माइनस एच, तो एच क्या है माइनस ए है, तो क्या होगा प्लस ए और ये क्या आएगा y प्लस बी हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल रेडियस का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, तो सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by और इक्वल क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर ले आओ, अगर लाना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ax, है ना, प्लस क्या आएगा 2by
और ये इधर लाएगा क्या आएगा 2b² इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये रहा। ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्व नहीं किया हूँ। बाकी आप एल्सियम लेकर के यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, है ना। ये रहा 1 से 5 तक। अब आइए आगे बात करते हैं। अब आइए यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9 में क्या करना है, केंद्र और त्रिज्या, जबकि कल के वीडियो में हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन हम बताए हैं, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, आज हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो दूसरा तरीका भी बता देंगे केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए। तो पहले आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि वृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा 36। आप यहाँ क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर, कल बताया गया था, कल के वीडियो में बताया गया है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर से क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आएगी -5, कल का वीडियो आप देख लीजिए। और यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी 3, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 36, a बराबर क्या होगा 6। केंद्र यहाँ क्या होगा h कामा k होता है, h कामा k क्या होगा -5 कामा 3 हो जाएगा, और त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इकाई हो जाएगी, है कि नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना इसको। दूसरा देखिए 7वां सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर वृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल 0। कल की वीडियो हमने पूर्ण वर्ग बना करके इसको सॉल्व किया था और इसके रूप में लाया था, किसके रूप में, इसके रूप में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, फिर हमने कंपेयर कर लिया था। और दूसरा भी तरीका है केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए, पहले हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद वो वाला तरीका भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि x वाला एक साथ कर लो, साथ कर लिया, और क्या हो गया इक्वल 45 कर दीजिए। अब उसके बाद ध्यान देना एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। पूर्ण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर को अगर पूर्ण बनाना होगा इसको, तो इसका गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ 1 है, तो पूर्ण बनाने के नियम मैंने लिखवाया है, आप देख सकते हैं पहला वीडियो में। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। अब x का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा करो कितना आएगा 2, 4 का आधा क्या होगा 2, 2 का होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। कल हमने बताया था, इसको देख लीजिएगा, पहला वीडियो देखने के बाद ही देखिएगा। वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब यहाँ y का गुणांक कितना 8, 8 का आधा करो कितना आएगा 4, तो क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 45। अब देखो बेटा यहाँ पर ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्यों, x का गुणांक अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी ये जो प्लस बी स्क्वायर है ये बी यहाँ है, ठीक है ना। तो क्योंकि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, हमेशा प्लस बी स्क्वायर ही आता है। बस माइनस 2a भी होता है प्लस 2a भी होता है, तो वैसे यहाँ पर देख लेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a भी करें तो ये हो जाएगा। फिर प्लस y माइनस ये y का गुणांक क्या है माइनस में है, या क्या होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो 45 है, और ये माइनस 4 हो जाएगा, तो इधर आएगा क्या होगा प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा, तो इधर आएगा प्लस 16, 16 4 20, 20 40, 60 5 65, है ना, ठीक है ना, इतना सही है। हाँ ठीक है, दूसरा पूर्ण वर्ग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर और इक्वल क्या आएगा, ये आ जाएगा 65 हो जाएगा। आपके कंपेयर कर लीजिए x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर से तुलना करने पर, यही है ना वृत्त का समीकरण। तो क्या आएगा तुलना करने पर, तो क्या आएगा यहाँ h की वैल्यू क्या आएगी 2 और k की वैल्यू क्या आएगी 4,
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 65, ठीक है ना। और यहाँ केंद्र क्या हो जाएगा, एच कामा के होता है तो क्या आएगा 2 कामा 4, और त्रिज्या क्या आ जाएगी, ए बराबर क्या आएगा √65, तो ये क्या होगा √65 इकाई। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, बहुत ही सिंपल तरीका था। दूसरा तरीका ये अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए थोड़ा सा। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। और इसका केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र -g -f होता है। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है इसका होता है √g² प्लस f² - c। बहुत सिंपल तरीके से जो ये पूर्ण कर रहे हैं, इसमें पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना s² और y का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे या कॉमन ले लेंगे, जो भी करना हो। और s² और y² का गुणांक जो भी आएगा सेम आएगा वृत्त के केस में, है ना। तो जैसे यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, 3 आएगा तो 3 यहाँ भी रहेगा। हाँ, तो फिर 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x² और y² गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस तरह क्वेश्चन करना हो, ये वाला मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस -4x -8y -45 इक्वल 0। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे क्या होगा, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर। इस सेकंड मेथड है, ये क्या है, मेथड सेकंड, ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है। तो यहाँ जब कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो x का गुणांक यहाँ क्या है 2g, देखिए पहले x² y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ तो 1 होता ही है, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 तो पहले से बना है। x का गुणांक क्या है 2g, यहाँ x का गुणांक क्या है -4, तो क्या आएगा 2g की वैल्यू क्या आएगी, 2g इक्वल क्या आएगा -4। y का गुणांक क्या है 2f, यहाँ y का गुणांक क्या है -8, तो क्या आएगा 2f बराबर क्या होगा -8। और c की वैल्यू क्या है -45। बात समझ में आया नहीं आया, बोलिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिटा दिया जाए, ये वाला इतना 2 क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या आएगी -2 हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर जाएगा तो 2 चौको 8 -4 हो जाएगा। अब केंद्र क्या होता है, केंद्र इसका क्या होता है, केंद्र -g -f होता है। तो यहाँ -g करेंगे तो क्या आएगा, g की वैल्यू -2 है तो यहाँ क्या होगा +2 हो जाएगा, f की वैल्यू -4 है तो क्या होगा यहाँ +4 हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होगा यहाँ पर √ बोलो g² प्लस f² - c। यहाँ g² जब करेंगे तो g की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस f क्या है -4 का स्क्वायर कर लेंगे, और -c करेंगे तो क्या होगा यहाँ 45 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू -45 है तो माइनस है प्लस हो जाएगा। फिर कितना आएगा 4, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 45, तो 16 4 20 और 20 45 कितना होगा 65। तो बोलिए आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है कि x² और y² गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 2 हो तो 2 से भाग दे दो, 3 3 हो तो 3 से भाग दे दीजिए, जो भी हो x² और y² गुणांक क्या होना चाहिए 1। आप इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या करना है पूर्ण वर्ग बना करके इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। 11th है तो 11th में कोई बोर्ड परीक्षा तो है नहीं, टीचर आपको नंबर दे सकता है क्योंकि वो टीचर जानता है कि ये पढ़ाया गया होगा, और टीचर पढ़ा भी देते हैं इसको, है ना, इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी ये तो है ही है, और दूसरी बात है कि बोर्ड परीक्षा में ये तो आएगा नहीं, तो 12वीं वाला आता है ना, इसलिए इसको भी बता देते हैं लोग टीचर कि जिससे कि आप इससे भी आप इसको केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x² प्लस y²
माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल 0। देखो भाई इसको हम पूर्ण बना करके पहली वीडियो में हमने बता दिया है, पहले वीडियो में बता दिया, तो इसलिए पहले वीडियो के हिसाब से आप इसको पूर्ण बना के केंद्र और त्रिज्या निकाल लेना। अब हम इस मेथड से बताने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 ठीक है। आप तुलना करिए, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है ना। देखिए पूर्ण बना करके हमने पहले वीडियो में बताया है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बस इस प्रकार से बता रहा हूँ। आप मिला लेना, पूर्ण बना करके देखना क्या यही केंद्र और त्रिज्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है 2g, यहाँ x का गुणांक कितना है -8, तो g की वैल्यू क्या आएगी -4। 2f, y का गुणांक 2f है और y का गुणांक यहाँ क्या है 10 है, f की वैल्यू क्या आएगी 5 और c की वैल्यू क्या है -12। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र क्या हो जाएगा -g कामा -f, यहाँ क्या आएगा g की वैल्यू -4 तो +4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होगा √g² प्लस f² - c, तो क्या आएगा g का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और f का स्क्वायर करेंगे तो क्या मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c -12 + 12 हो जाएगा। ये सॉल्व करो, इसको कितना आएगा 5 6 11 11 2 13 1 1 2 2 2 4 1 5 53। ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया त्रिज्या इकाई। ठीक है ना, आप ऐसे कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आप पूर्ण बना करके पहले वीडियो में बनाया गया है, आप देख सकते हैं वहां पर। ये वाला देख लीजिए क्या लिखा है 2x² प्लस 2y² -x। तो पहले यहाँ देखिए x² का गुणांक 2 है, आप 2 से पहले भाग दे दो तो क्या आएगा x² प्लस y² -x/2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट स्क्वायर बनाना हो तो प्रॉफिट स्क्वायर बना लो, पूर्वक बना लो, अदरवाइज इसी से कंपेयर कर लो। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, वृत्त का व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ क्या आएगा 2g की वैल्यू क्या आएगा, x का गुणांक 2g है, यहाँ x का गुणांक क्या है -1 बेटा 2 और y का गुणांक क्या है 2f है, यहाँ y नहीं है तो 2f की वैल्यू क्या होगी 0 और c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो c की वैल्यू क्या होगी 0। तो g की वैल्यू क्या आएगी -1 बेटा 4 और f की वैल्यू क्या आएगी 0। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र क्या होगा -g -f हो जाएगा, तो -g क्या है प्लस हो जाएगा 1 बेटा 4 कामा 0 हो जाएगा। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होगी √g² प्लस f² - c। तो इसका करेंगे तो g का स्क्वायर करेंगे तो -1 बेटा 4 का करेंगे तो 1 बेटा 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा -0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज रहा। अब आप पूर्णक बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, x वाला एक साथ कर लीजिए, फिर x के गुणांक का आधा करेंगे, x के गुणांक मतलब 1/2 और 1/2 का आधा क्या होगा 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब पूर्णक बना करके फिर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल a² से तुलना कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया है वहां पर पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं। आज हम इससे बता दिया हूँ, आप इससे भी केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब आइए इसके आगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 और 11 दोनों सेम क्वेश्चन है ना, तो जो उसमें पूछ रहा है वही इसमें पूछ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आप लगा लीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया जाए चाहे क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया जाए। तो हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ही बता देते हैं, चाहे 11 चाहे 10 दोनों सेम है। तो क्या कह रहा है, बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। और यहाँ क्या लिखा है, बिंदुओं 2,3 और -1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो कोई भी क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लीजिए, चाहे 11 लीजिए चाहे 10 लीजिए चाहे जो करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं। अब हमको वृत्त का समीकरण निकालना है जो इन दो बिंदुओं से होके जाती है, इन दो बिंदुओं से होके जाती है, और जो वृत्त का केंद्र है इस पर क्या है, स्थित है। तो पहले वृत्त का समीकरण क्या होता है, मान लेते हैं, माना वृत्त का समीकरण क्या है, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर। सच पूछे यहाँ पर तीन अननोन है, h, k और a, h, k और a। तो तीन समीकरण चाहिए h, k और a, क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसका केंद्र क्या होगा, जिसका केंद्र क्या है वो, जिसका केंद्र क्या है h, k, केंद्र क्या है h, k और त्रिज्या क्या है a, इसे बताया गया है। चलिए, चूंकि यह वृत्त किससे हो जाता है, बिंदु 4, 1 से होकर जाती है। जब 4, 1 से होकर जाएगी तो इसको संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने मतलब x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1 यहां रख देंगे। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। x की जगह पर 4 रख देंगे, y की जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो इसको आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 चौको 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर। और चाहो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k और 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17 बराबर ए स्क्वायर। बात समझे ना। पुनः वृत्त एक किसे होके जा रहा है, बिंदु, बोलो, बिंदु 6, 5 से होके जाती है। 6, 5 से होके जाती है तो इसको भी संतुष्ट करेगा। x की जगह पर 6 रख देंगे और y की जगह पर 5 रख देंगे, तो क्या आएगा, देयरफॉर क्या आएगा, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, 36 प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 2 छंग, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस 2 छंग 12h क्या होगा, प्लस 25 प्लस के स्क्वायर, बस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 के बराबर ए स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, माइनस 12h माइनस 10k और 36 और 25, 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6, यही है, गलती कर देते हैं, 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6, 61। एक समीकरण 2 मान लो और ये 3 मान लो। अब 2 और 3 को थोड़ा ध्यान से देखिए, बराबर ए स्क्वायर है, बराबर ए स्क्वायर है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 है ना। एच स्क्वायर से के स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको सब इधर ले आओ तो 12h इधर प्लस हो जाएगा है ना, माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17, सबको इधर ले आओ, 12h प्लस 10k माइनस 61 इक्वल 0 है ना, या उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। 12 से 8 गए कितना हो जाएगा, 4, और 10 में से 2 गए क्या हो जाएगा, 8
प्लस 8k, और यहाँ 17 है, यहाँ क्या 61 है, तो माइनस 11 और 7 गए 4, और यहाँ बचेगा 5 में से 1 गए 4। अगर इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, h प्लस 2k बराबर 11। इस समीकरण क्या हो गया 4। कोई दिक्कत, 4 से भाग दे दिया हूँ या 4 कॉमन ले लिया हूँ, चाहे जो कहो, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 11, ये जाएगा, ठीक है ना। 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे 4 जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा h प्लस 2k माइनस 11 बराबर 0, तो प्लस इक्वल 11 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। इतना सॉल्व करना आता है, कल ये तो समीकरण है, ये हो गया, एक समीकरण आ गया। अब देखिए और क्या लिखा है, जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल 16 पर स्थित है। तो पहले क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है, चूंकि वृत्त का केंद्र h कामा k रेखा, वृत्त का केंद्र क्या होता है, h कामा k ना, इसका h कामा k रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। स्थित तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर h रख देंगे 4h, और y की जगह पर k रख देंगे, तो क्या आएगा 4h प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 16। ऐसे में कहा 5 हो गया, यहाँ गलत हो गया है ना, k हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब समीकरण 4 और 5 को हल कर लो। समीकरण 4 और 5 को चाहे तो यही ले लेते हैं, है ना, समीकरण 4 और 5 से। अब भाई इसको विलोपन विधि से आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, 4 से शुरू करके मैं ये लिख रहा हूँ, 4h प्लस 8k बराबर 44। ये क्या आएगा 4h प्लस k बराबर 16। अब विलोपन विधि से आप सबको सॉल्व करना आता है, गुणांक बराबर करके, प्रतिस्थापन करके, बज गुणनखंड विधि से सब आता होगा। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7k हो जाएगा। ये क्या आएगा, 14 में 6 गए 8, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से गए तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 7 6 28, k की वैल्यू 4 आ गई। अब k का मान कहाँ रख देंगे, 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में k का मान रखने पर जब रखेंगे तो k का मान क्या आएगा 4h, और k का मान क्या है 4 बराबर क्या होगा 16 के, तो 4h बराबर क्या आएगा 16 में 4 के क्या होगा 12, h बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा। ये आपका h का मान आ गया और k का मान आ गया। अब a का मान निकालना है, और a का मान निकालना है तो आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। तो हम क्या रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में h और k का मान रखने पर, समीकरण 2 में h और k का मान रखने पर, h का मान और k का मान, h का मान क्या 3, 3 रखो, 3 त्रिका 9, k का मान रखो 4, 4 चौक 16, के h का मान क्या है 3, तो 8 त्रिक 24, माइनस 2k, k का मान कितना है 4, 2 चौको 8, प्लस 17 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16 9 25, और 16 9 25, और 25 17, 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक है ना, और 42 हो गया, और 24 8 32, माइनस 32, 0 4 3 1, माइनस 10, ठीक है ना। ये क्या आएगा प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 16 9 25 17 42 24 32, 10 आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 10, तो ए की वैल्यू क्या आएगी √10, है ना। ये हो गया, बस आप रख दीजिए। अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः यही लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण x माइनस h की जगह क्या रखेंगे 4 का होल स्क्वायर, y माइनस k क्या है, x माइनस h क्या है 3,
वाई माइनस के, वाई माइनस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10। क्या आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है? सेम ये क्वेश्चन करना है ना। बिंदु 2,3 और -1 और 1 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो क्या करेंगे, पहले 2 और 3 से सेटिस्फाई करा देंगे, फिर -1 और 1 से सेटिस्फाई कराएंगे। तो -1 और 1 करेंगे तो -1 माइनस एच, तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब समझते क्या है, ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है। क्यों, माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 प्लस एच आ जाएगा का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। बाकी आप सब कुछ करना है ऐसे ही आप लोग को एच और के का मान निकालना है। फिर उसके बाद एच और के का मान उठा के चाहे 2 में रख दीजिएगा, चाहे 3 में रख दीजिएगा, ए का मान आ जाएगा। ठीक है ना। और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, नहीं तो बस इतना ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वृत्त का जो व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे ही सॉल्व करिए, आसान है, वो भी आसान है। ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, बस आज यहीं तक हम बताएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 10 तक। 11, 12, 13, 14 जो है उसमें कॉन्सेप्ट एक और बता दें, उसको भी डिटेल में बता देते हैं। ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक अलग सा वीडियो बना करके कई टाइप का उसमें क्वेश्चन बनेगा, जब एक्स अक्ष वाई अक्ष पर कटानता खंड ज्ञात हो, या मूल बिंदु से होकर जाता हो, या एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, या वाई अक्ष को स्पर्श करता हो, तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते चलूँ, है ना। एनसीईआरटी तो है ही है, लेकिन उस पर एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन की बदौलत हम 4-5 क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है ना। तो ये बताइए हमारा वीडियो कैसे लग रहा है आप लोगों को, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है। और लाइक कमेंट करिए भाई, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद 2 जनवरी से बता दीजिएगा सबको 10th और 12th का लाइव क्लास चलाएंगे, जिसमें उसमें हम अनसॉल्व प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है ना। आप सभी अपने जूनियर को, अपने सीनियर को आप बता दीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।